गुरुदेव परम पुण्य माता जी के सूक्ष्म रूप में उपस्थित सारे देवतुल भाइयों को प्रणाम। सबसे पहले अभी हमारे भाई विकास जी आपको अच्छे अच्छे कहानी के माध्यम से आपको मोटिवेट कर रहे थे, आपको बता रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे बड़े शानदार तरीके से। देखिए एक बात विद्यार्थी, एक जो करवा सत्य जहाँ आप बैठे हैं वो कोई प्रवचन हॉल नहीं है, इसको पहले हम लोगों को समझ लेने वाली बात है। कुछ लोग ये समझते हैं ये प्रवचन हॉल है, कुछ लोग सोचते हैं कुछ और है, कुछ और है। देखिए जहाँ आप बैठे ये क्रांतिकारी लोगों के बैठने का जगह है, और यहाँ कथनी और करनी में भिन्नता जहाँ होती है वो लोग नहीं बैठते हैं यहाँ पर। अगर कोई एक युवा के लाइफ में आया एक विचार कि मुझे युवाओं के लिए कार्य करना है, तो उन्होंने 26 साल तक लगातार चला है इस पथ पर और गलाया है खुद को, और तब आज ये युवा प्रकोष्ठ यहां तक आया है। हम सब के साथ ऐसा होता है, हम सब विद्यार्थी हैं, पटना में आए भी हैं सफल होने के लिए। सफलता सब लोग चाहता है, हर लोग जब घर से चलता है ना, पटना में कोई इसलिए नहीं आया है कि हमको यहाँ आकर सिनेमा देखना है, घर से कोई इसलिए पटना में नहीं आया है कि हमको यहाँ पार्क देखने चलना है, पटना में रूम लेकर पार्क देखेंगे, कोई इसलिए आया है क्या? सब लोग कहीं ना कहीं कोई एक सपना लेकर आया है कि हमको सक्सेस होना है। लेकिन आश्चर्य इस बात की होती है कि पटना में आने के बाद वो सफलता के लिए जो अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है उस अनुशासन को हम फॉलो नहीं करेंगे। इतने सारे हमारे भाई बैठे हैं, आप लोग एक अच्छाई तो आपके अंदर जरूर आ गया है, इसको आप माने या ना माने, सफलता का एक अच्छाई आपके अंदर आ गया है, और वो अच्छा इस बात का है कि आप सुबह में उठ जाते हैं। और इसका प्रमाण है कि आप सब यहां आज अभी बैठे। जो लोगों की नींद अभी नहीं खुली है, जो लोग अभी अपने लॉजों में अपने रूमों में हैं, शाम के सभा में आएंगे, कहीं ना कहीं वो कुछ एक अच्छाई से अभी पीछे हटे हुए हैं। कलाम साहब की जीवनी को आप पढ़ेंगे, कलाम साहब की जीवनी में पढ़ेंगे तो कलाम साहब ने लिखा है कि मैंने कभी भी सूर्योदय के बाद मैंने कभी जगा, वो सूर्योदय के पहले जगा करते थे। और सूर्योदय के पहले की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो समय का, और ये विद्यार्थी के लिए क्यों जगना आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उसमें बताया है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी का एक लक्षण जरूर होनी चाहिए कि सूर्योदय के पहले हम सबको जरूर जग जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि सूर्योदय के बाद हमारे अंदर अगर हम नहीं जग पाते तो हमारे अंदर पूरे 24 आवर्स तक हमारे मनों पर आलस प्रमाद सवार रहता है, हमारे मनों में निगेटिव चिंतन चलते रहता है। इसलिए सूर्योदय से पहले जगने की हम सबको आदत डालनी चाहिए। लेकिन यहां पर आते हैं, अपनी तरीके से रूटीन बनाते हैं, तरह तरह का दिनचर्याओं को अपना रूप देते हैं और हम नहीं बना पाते हैं। ये अनप्रैक्टिकल है, लोगों को पहले करनी चाहिए। पहला चीज तो हम लोग सुबह में प्रातःकाल जगना आरंभ करें। जब जगना आरंभ करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो 24 आवर्स है वो इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं। दूसरी बात, हम सब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का सबसे अमूल्य संपत्ति क्या होता है? बहुमूल्य संपत्ति समय। अब आप बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन अपने इस बहुमूल्य संपत्ति का निरीक्षण करते हैं कि मेरा ये बर्बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं कर पाते हैं। और अगर आप ईमानदारी से करेंगे, मैं कल की बात बताता हूं, कल कुछ भाइयों की मीटिंग हो रही थी कहीं पर, अपने बीच के ही युवा प्रकोष्ठ के लोग ही थे। कुछ लोगों ने कहा मुझे पढ़ने के लिए है, ये है वो है, मेरे पास ये समय नहीं है, वहां नहीं दे पाते, वहां नहीं दे पाते। मैंने एक एक लड़कों को खड़ा कर कहा कि आप बताओ ईमानदारी से कि 24 आवर्स में आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? क्योंकि जिस संस्कार शाला में जहां आप पढ़ाने जाते हो वहां पर लिखाता भी है कि आप कितने देर पढ़ते हो। अगर आप कहीं संस्कार शाला में पढ़ाने जाएंगे, श्रमदान देने जाएंगे, तो वहां पर एक डायरी होती है, वहां पर आपको लिखना होता है कि आप कितने देर पढ़ते हैं और आप कितने देर साधना करते हैं, आप कितने देर स्वाध्याय करते हैं। तो उसमें जो भाई लोगों की जो आ रही थी रिपोर्ट, वो आ रहा था कि वो लोग 2 से 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम 5 घंटा 4 घंटा वाले लोग थे। मैंने कहा भाई आप 2 से 3 4 घंटा पढ़ भी रहे हो, फिर कह रहे हो मेरे पास समय नहीं है, तो समय जा कहां रहा है? इसका कभी आत्ममूल्यांकन किए? अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ हम आकर युवा प्रकोष्ठ में बैठेंगे और भीड़ में बह रहे हैं तो भीड़ का हिस्सा बनकर रहेंगे, भीड़ से अलग हटकर आप एक प्रकाश स्तंभ लोगों के लिए नहीं बन सकते। अगर आपको बनना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में गंभीरता लानी होगी, कहीं ना कहीं आपको जीवन में आपको अपना जीवन का मूल्यांकन करने आना चाहिए। और जिस चीज को आपने कहा कि समय हमारा बहुमूल्य संपत्ति है, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए और रेगुलर नियमित होना चाहिए।
आप जब देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा समय है कि हम सबका सोशल मीडियाओं पर चला जाए, सोशल मीडिया पर चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे समय हैं जहां पर जिससे हमको कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला है। विवेकानंद से किसी ने पूछा सफल होने का सबसे बढ़िया साधन क्या है, सफल होने का सबसे बढ़िया क्या विचार है? विवेकानंद ने कहा बेटा कुछ नहीं करना है, अपने जीवन देवता की साधना आराधना कर लो। तो लोगों ने पूछा जीवन देवता की साधना आराधना कैसे करेंगे? उन्होंने कहा 24 घंटे की जीवन देवता की साधना है। उस 24 घंटे में तुम देखो कि 24 घंटा जो हमें मिला है क्या उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं क्या? हम जिस लक्ष्य को लेकर इस पटना में आए हैं, विवेकानंद ने कहा कि एक विचार लो, उस विचार पर चलो और उस विचार को अपने मन से, तन से, अपने हर श्वास में बसा लो और उस विचार पर चलने की अपने अंदर से हर आत्मशक्ति, जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है और बल है, उस पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर समर्पित हो जाओ। क्या हम लोग जो एक लक्ष्य लेकर आए हैं घर से, क्या उस लक्ष्य पर चल पाते हैं क्या 24 घंटे में से हर एक सेकंड, हर क्षण, क्या वो विचार हमारे मस्तिष्क में होता है क्या कि मुझे कंपटीशन निकालनी है? इस बात का अगर मेरे अंदर रहता तो हम आज तक सफल हो गए होते। कहीं ना कहीं वो विचार हमारे मस्तिष्क से भागता है और हम उस पर जी नहीं पाते। 24 आवर्स में अगर आप देखेंगे, जिस उद्देश्य को लेकर आप पटना में आए हैं, बहुत सारा ऐसा समय है जहां पर वहां इन्वेस्ट हो रहा है जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपके लक्ष्य से। मान लिया आपके फेसबुक पर बहुत सारा फोटो डाले आपने और बहुत लाइक कर लिए, मान लिए लाइक कर लिए, इस लाइक से आपके एसएससी के एग्जाम को क्या लेना देना है? बैंकिंग के एग्जाम को क्या लेना देना है? व्हाट्सएप पर आपने किसी से बातचीत कर लिया आधा घंटा, 1 घंटा, आपको उस व्हाट्सएप के उस आधा घंटा, 1 घंटा के बातचीत से एसएससी को क्या लेना देना है? बैंकिंग को क्या लेना देना है? आपको तो ये दोनों अगर अचीव करनी है तो उसके लिए बैठकर आपको उसके सिलेबस को पढ़ना होगा, उसमें डूबना होगा, उसको आपको सफल करना होगा। हम लोग अक्सर देखा करते हैं, अपने इस दुनिया में देखते हैं कि इन्होंने सफल हो गए, इन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। आप उनकी चीजों को बारीकी से देखिए। अभी हमारा क्रिकेट मैच चल रहा था, हमारा भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया, वनडे में भी से हरा दिया। आपने बहुत सारे लोगों ने धोनी की खूब प्रशंसा करना फिर से आरंभ कर दिया। ये दुनिया है, दुनिया ऐसे ही करता है। पहले उसकी बुराई हो रही थी, इनको अब रिटायर ले लेना चाहिए। फिर कुछ लोग नहीं, अब बहुत अच्छा है यार, इससे बेहतर कोई है ही नहीं। तो दुनिया ऐसा ही हमारे साथ करता है। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर विश्वास कर रखा था और उन्होंने अपने फिटनेस को बना के रखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट मैच ही वो खेलना जानता था, उन्होंने अपना फिटनेस को भी बेहतर रखा और वो अपना शॉट कैसे खेलना है उसकी भी जानकारी है उसको। तो हमको दोनों जानकारी रखनी होगी। हम फिट अपने आप को नहीं रख पाते हैं और हम सोचते हैं, सिर्फ एक ही माइंड में विचार लेकर बैठे हैं कि किताब जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो हम सफल हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे आप। सिर्फ अगर किताबों को, ज्ञान को लेकर अगर आप सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। आप ज्यादा दिन नहीं पढ़ पाएंगे किताबों को लेकर। 5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे और एक छोटी सी कोई निगेटिव विचार आएगा और आपको परेशान करके डाल देगा, फिर आपकी पढ़ाई 1 महीने तक गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा सबसे पहला निवेदन है कि अगर आप युवा प्रकोष्ठ में आते हैं तो अपने कथनी और करनी में भिन्नता मत लाइए। अगर यहां बताया जाता है कि 20 मिनट की साधना करनी चाहिए तो 20 मिनट की साधना करें, आप कर देखें और फिर उसके बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है उन चीजों को गौर कर देखें कि क्या मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, क्या मेरी दिनचर्याओं में कोई परिवर्तन आ रहा है, क्या मेरे चिंतन में, मेरे सोच और विचार में कोई चिंतन आ रहा है, क्या कोई परिवर्तन आ रहा है क्या। आप निश्चित देखेंगे कि अगर लगातार आप करते हैं इन चीजों को तो आपके अंदर परिवर्तन आना ही आना है। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक कहानी था कि एक गांव में एक गुफा था। हम लोग भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबसे ही रिलेटेड है। तो एक गांव में गुफा था और उस गुफा में आज तक जितने लोग गए हैं थे वो वापस लौट कर नहीं आए थे। उस गुफा में जो लोग गए थे गांव से वो वापस लौट कर नहीं आए थे। तो गांव वालों को भय था, उधर कोई जाता ही नहीं था, गांव वाले लोग डरे होते थे। तो उस गांव में एक कोई बाहर से कोई युवा आया, उसने निश्चय किया कि मैं उस गुफा में जाऊंगा। कहा कि हम संडे के दिन उस गुफा में जाएंगे। तो गांव वालों को मालूम चला कि भाई ये नया नया आया, इसको जानकारी नहीं है और ये कह रहा है हम गुफा में जाएंगे। तो गांव वालों ने आ गया और उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए सारे लोग। और इकट्ठा होने के बाद लोगों ने कहा भाई तुमको नहीं जाना है उस गुफा में। उसने कहा क्यों नहीं जाएंगे? आज तक जो गुफा में गया है वापस नहीं लौटा है, तुम पागल हो क्या जो जा रहे हो?
हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग जब अगर कोई लक्ष्य की और आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो अगल बगल के लोग हैं वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं अपने विचारों को लेकर। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कभी सफल हो गए क्या? अपने अपने तरीके से वो विचार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो विचार चल रहा है वो विचार आपको देते हैं। तो वैसे ही गांव वालों ने उस व्यक्ति को कहा, उस युवा को कहा कि भाई तुम नहीं जा सकते वहां, वो जो गया वापस नहीं लौटा है। अभी तक 300 लोग गया है लेकिन वापस नहीं लौटा है। उसने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो जाएंगे। और जो हो, गांव वालों ने कहा तुम पागल हो गए हो। उसने कहा हम पागल हो गए, हम जाएंगे लेकिन जाएंगे। गांव वालों ने कहा ठीक है तो जाओ। युवा उठा, और युवा था उसके अंदर भय नहीं थी, उसने निकल गया उस गुफे की ओर। जैसे ही गुफा में एंट्री किया, कुछ आगे चलते चला गया, उसके अंदर मन में भय नहीं था। जैसे ही वो 10 कदम आगे बढ़ा, 10 कदम आगे बढ़ा, 10 कदम आगे बढ़ने के बाद उसको लगा कि पीछे से हमको 3 लोग कोई कस के पकड़ रहा है। तब भी उसके मन में भय नहीं आया। उसके बाद कुछ क्षण बाद किसी ने उसको धक्का दिया कसकर, लेकिन वो तो सतर्क था, वो गिरा नहीं। जैसे ही गिरा नहीं तो पीछे मुड़कर देखता है 3 व्यक्ति लोग खड़े हैं, 3 इंसान, 3 आदमी खड़ा था। उसने कहा भाई तुम हमको धक्का क्यों दिया? उसने कहा धक्का इसलिए दिए कि पहले तुमको गिराना चाहे, भयभीत करना चाहे, और अगर तू भयभीत हो जाता तो तुमको यहीं पर जान मार दिया जाता। लेकिन तू भयभीत नहीं हुआ, और फिर इन तीनों ने उसको पकड़कर एक कमरे में ले गया, और जिस कमरे में ले गया उसमें सारी सुख सुविधाएं थी, और वो वहां देखा कि 300 आदमी वहां जीवित है। तो 300 जो लोग थे उनसे पूछा वो व्यक्ति कि भाई आप क्यों वापस नहीं जाते हो? गांव वालों के मन में तो भय है। तुम 300 ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि गांव वाला भय में रहे ना, तो पूरा गांव वाला यहीं पहुंच जाएगा, इतना सुख सुविधा का फायदा वो भी उठाने लगेगा। तो कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसा चीज होता है कि काल्पनिक भय बना के रखे होते हैं। हमसे ये नहीं होगा, हमसे नहीं हुआ तुमसे भी नहीं होगा। अक्सर ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और विचार का प्रभाव पड़ता है, आप जानते हैं विचार का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बनी हुई है कि एक हाथी को बचपन में किसी ने एक रस्सी से बांध दिया उसके पैर को। उसने बचपन में कोशिश किया, उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। उसका जो मालिक था वो नहीं, तो मालिक बांध दिया था, वो नहीं तोड़ पाया। जब हाथी बड़ा हुआ तो वो भी मालिक बचपन में जिस रस्सी को बांधता था, जिस रस्सी से बांधता था, बड़ा होने पर भी उसी रस्सी से बांध दिया उसके पैर को। हाथी जो था वो कहा भाई कि बचपन में तो हम तोड़ नहीं पाए, उसके माइंड में बैठ गया कि ये रस्सी हमसे स्ट्रांग है। वो बड़ा होने के बाद अगर वो चाहता, अगर एक झटका मारता तो वैसे उसे 10 रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन उसके माइंड में बैठ गया था ये विचार कि हमसे ये रस्सी नहीं टूट सकता है। उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया। अक्सर हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपस के ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, अगल बगल के लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों के माध्यम से हमारे अंदर की उत्साह को ठंडा कर देते हैं, हमारे उत्साह को गिरा देते हैं। तो यही उत्साह हमारा गिरे नहीं, हमारे अंदर नेगेटिविटी ना आए, इन चीजों को बचाए रखने के लिए आपको बताया जाता है कि आप साधना करें। साधना करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप गेरुआ वस्त्र पहन लें और कल से आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब क्षेत्रों में उतर जाइए अब अपने तरीके से करने के लिए। क्या यहां से कभी ऐसा बताया जाता है क्या? या यहां पर जो लोग आते हैं आपको कहीं ऐसा लगता है क्या कि गेरुआ वस्त्र पहनकर वो कुछ कर रहे हैं? वैसा नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ध्यान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपको सही बात बताता हूं, आज के समय में 200% यह सत्य है कि आज के समय में मेडिटेशन जो लड़का नहीं करेगा वो भटकेगा, और भटकेगा, कभी ना कभी भटकेगा। उसकी समय का सदुपयोग हो ही नहीं सकता। आज के समय में इतनी भटकाव भरा है, और आज के समय में इतने सारे निगेटिविटी लोग वाले लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, कि आप थोड़ा सा एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके सहपाठी आपको अपना निगेटिव विचार देकर वो आपके जोश को, उत्साह को कम कर देंगे। और ये जोश और ये उत्साह हमारा निरंतर हमारे लक्ष्य के प्रति बना रहे, इसके लिए आपको मेडिटेशन ही कर सकता है, जो आपके अंदर के इन चीज को मेंटेन करके रख सकता है। तो इसलिए बताया जाता है हम ध्यान करें, इसलिए बताया जाता है कि हम 20 मिनट का भावपूर्ण ध्यान करें, और वो ध्यान हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बताया जाता है। दूसरी एक कहानी है, एक गधा था। तो एक गांव में एक मालिक का गधा था, एक किसान का गधा था। तो गधा जो गया चढ़ने के लिए, तो चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, एक गड्ढा बहुत गहरा था। तो जो गधा था वो चला गया उस गड्ढे में। अब जैसे ही उस गड्ढे में गया तो गधा को लगा, बहुत कोशिश किया उसका मालिक निकालने के लिए, तो बाहर नहीं निकल पाया गधा को। तो मालिक कहा चलो, एक गधा गया, कुर्बान हुआ, चलो इसके ऊपर मिट्टी डाल देते, यहीं पर इसको, अब गया उसको खत्म कर देते हैं, अब क्या करे इसको। तो मालिक जो था
वो गधे पर मिट्टी डालने लगा, तो थोड़ा सा मिट्टी डाला गया गधे के ऊपर, तो गधा तो कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और ज्यादा मिट्टी डाला गया, तो अब गधा को भारी लगने लगा, प्रेशर लगने लगा। गधा ने शरीर को हिलाना डोलाना चालू किया उस मिट्टी से अपने को आपको ये करने के लिए। तो जैसे जैसे शरीर को हिलाता, मिट्टी उसके नीचे जाने लगा। किसान ऊपर से डालता, वो नीचे चला जा रहा था। ऐसे करते करते जो गड्ढा था वो क्या हो गया, मिट्टी से भर गया और गधा बाहर आ गया। मतलब कहीं ना कहीं हम जब सब ऐसा लगता है कि हम जिस परिस्थितियों में हैं, ये परिस्थिति से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम कोशिश कर देखें ना, हम प्रयास कर देखें ना। एक कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक लड़की का, वो यूपीएससी कंप्लीट की है, अच्छा रैंक लाई थी, 300 समथिंग रैंक लाई थी। उसने बताया कि मैं फिजिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और मुझसे एक पूछा गया एक साधारण सा क्वेश्चन फिजिक्स में, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आता था, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। 12th क्लास में उस समय पढ़ते थे। तो किसी ने, उसके टीचर आए और बोले कि सच में तुम 12th पास कर चुके हो और तुमको स्कॉलरशिप मिला है, तुमको तो फिजिक्स का यह साधारण सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और उस लड़की को उस क्वेश्चन की आंसर था मालूम, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आता था और वहां इंग्लिश में बोलना था। वो उसके बाद घर गई, और घर जाने के बाद वो लड़की खूब रोने लगी, और रोने के बाद अपना सारा जो सामान उमान था सारा पैक कर ली, और पैक करने के बाद वापस गई, अपने माँ को कॉल लगाया कि हम वापस आ रहे हैं, अब हम नहीं रहेंगे, अब यहाँ तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो माँ ने उसको कही कोई बात नहीं बेटा, आजा घर पर, कोई दिक्कत नहीं है, तू घर पर आजा। लेकिन एक बात याद रखना, आज जब तू बैग लेकर वापस लौट रही हो घर की ओर, तो तुम न जाने कितने लड़कियों की दरवाजे को बंद कर लौट रहे हो। लेकिन अगर आज तुम मेहनत करके वापस कुछ कर लेती है, तो हजारों लोगों के लिए तुम प्रेरणा बन सकती हो। और ये एक लाइन उसकी माँ का उसको प्रेरणा दे दिया, और वो बोला कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं वापस अब कुछ कर लौटूंगी। और वो लड़की ने प्रयास की, और दूसरे अटेम्प्ट में वो यूपीएससी कंप्लीट कर गई थी।